भाई जयवर्धन धर्म को कहाँ लेकर के आओ। हमारे महाराज को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाने के बाद हमें धर्म को ढूंढना होगा। पर तुम्हारा इलाज भी अब पूरा नहीं हुआ है वीर, फिर तुम कैसे? इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं है शेरा। धर्म को मेरी बहुत जरूरत है। पर वैद्य जी भी तो तुम्हें जाने से मना कर रहे थे ना, फिर भी तुम। उन्हें क्या पता कि धर्म किस खतरे में है शेरा। तुमने सुना ना कि सामने में क्या बताया? जयवर्धन धर्म के साथ क्या है, यानी कि वो कोई चाल चल रहा है और मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सकता था। धर्म खुद को बचा सकता है वीर। कैसे बचाएगा शेरा, जब उसे यही नहीं पता कि जयवर्धन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसकी पीठ पर वार करने वाला है। पर तुम शेरा, इस वक्त धर्म की जिंदगी का सवाल है और तुम जानती हो वो मेरे लिए कितने मायने रखता है। और फिर तुम हो ना मेरे साथ हमेशा। अब तो हर कदम पर शीरा तुम्हारे साथ है वीर। वीर, वीर, तो आखिरकार तुम्हें वीर की याद आई गई। वीर, हमें छोड़कर जाना इतना जरूरी था? नहीं चाहता था तुम मुझे, तो तुम मुझे लेने कैसे आते? हमें माफ कर दो वीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई वीर। पता नहीं हम दूसरों की बातों में आके अपने भाई को कैसे भूल गए। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए धर्म कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं। जयवर्धन, हिंदुस्तान पे हुकूमत करना ज़ारा खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और आर्यनगर का सिंहासन मेरा सबसे बड़ा सपना। तो फिर सौदा पक्का हुआ जयवर्धन। हिंदुस्तान की सरहद पार करने में तुम मेरी मदद करोगे ताकि मैं उसके बाकी हिस्सों पे अपना कब्जा कर सकूं। बदले में मैं तुम्हें आर्यनगर दे दूंगा जयवर्धन। और धर्म, उसे तुम मेरे हवाले कर देना जयवर्धन। तुम जो चाहोगे मैं उसका वही करूंगा। अब हमारी मुलाकात आर्यनगर में होगी। हिंदुस्तान की सरजमीं पे ज़ारा खान का पहला कदम। रुक क्यों गए? आगे नहीं जाना? नहीं। फिर माँ से कैसे मिलेंगे? उसके लिए तो महल में जाना ही पड़ेगा ना। इस वक्त महल हमारे दुश्मनों से भरा हुआ होगा। महामंत्री जी भी जयवर्धन के साथ मिल गए। हर साल की तरह आर्यनगर के मंदिर में एक पूजा होती है और हर बार की तरह माँ ही पूजा की सारी तैयारियां करती है। हम माँ से मिलने मंदिर जाएंगे। चलो।
पंडित जी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी रानी माँ। आरती के लिए किसी और सामग्री की आवश्यकता तो नहीं? नहीं रानी माँ। राजकुमार धर्म भी आते ही होंगे। इस साल की पूजा मैं धर्मवीर के लिए करवा रही हूँ। काश वो दोनों भी पूजा में शामिल हो पाते एक साथ। बहुत जल्द आपका ये सपना भी पूरा होगा माँ। वीर, वीर, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं यहाँ सब ठीक करने आ गया हूँ। बस अब मुझे ये बता दीजिए कि जय मामा धर्म को लेकर कहाँ गए माँ? ये तो मुझे पता नहीं। क्या बात है वीर? माँ, इस वक्त धर्म की जान बहुत खतरे में और मुझे उसके पास होना चाहिए। पर जय भैया है ना धर्म के साथ। इसी बात को तो मुझे डर है माँ। ये सब जय मामा ने ही करा है। उन्होंने मेरे और धर्म के बीच में ये गलतफहमी पैदा की है ताकि वो आर्यनगर का सिंहासन छीन सके। हर सभा भी उनके साथ मिली हुई है माँ। माँ अग्नि कहाँ है? क्या वो भी जय मामा के साथ क्या है? नहीं, वो आर्यनगर में ही है। ठीक है, तो शायद वो जानता होगा कि जय मामा धर्म को कहाँ लेकर गए। हाँ, मैंने सब सोच लिया है माँ। आज रात आप आर्य मामा के साथ यहाँ मंदिर में आ जाइएगा। मेरा दोस्त शाम आपको यहीं मिलेगा। पर आप और सवाल मत कीजिए माँ, मेरे पास आधा वक्त नहीं है। आप बस आर्य मामा को यहाँ लेकर आ जाइए। मेरा दोस्त शाम आपको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे धर्म को वापस आर्यनगर भी लाना है। ताऊजी वीर को लाने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? कहीं वीर आने से मना तो नहीं कर रहा? ताऊजी, वीर, वीर, वीर। समझ में नहीं आता कि वीर ने छुपने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी? वीर, वीर, ताऊजी, वीर, ताऊजी, हमारे ताऊजी का है। और आप कौन है? मैं ज़ारा खान। ज़ारा खान, गजनी के बादशाह।
जो कई सालों से हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में है। सही पहचाना। कई सालों की कोशिश इस बार कामयाब होने वाली है। हम हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं। कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हिंदुस्तान की सरहदें तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर होंगी ज़ारा खान। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं। इस बार तो हम आसानी से हिंदुस्तान की सरहद के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस बार हम जयवर्धन के मेहमान बन के चलने वाले हैं। ताऊजी। हाँ, तुम्हारे ताऊजी, जो खुद तुम्हें हमारे हवाले करके चले गए। ताऊजी चले गए? कहां? हमें हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाने के बदले में हम उन्हें आर्यनगर का सिंहासन तोहफे में देना चाहते हैं। शायद उसी का जश्न मनाने चले गए तुम्हारे ताऊजी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे ताऊजी ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तुम्हारे ताऊजी अगर सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खसक जाएगी भतीजे। तुम्हारे ताऊजी तुम्हारा भी सौदा कर चुके हैं। वो कहकर गए हैं कि अगर हमें हिंदुस्तान चाहिए तो हम तुम्हें जान से मार दें। क्योंकि तुम उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। तुम्हें रास्ते से हटाकर ही हम उन्हें आर्यनगर का ताज पहना पाएंगे। समझ रहे हो ना? बेहतर समझ रहे हो। बेहतर समझ रहे हो। इतनी बड़ी साजिश, ताजी पर हमला, वीर के खिलाफ झूठा इल्जाम, धर्मवीर के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी करना, इस सब के पीछे वो जयवर्धन थे। हम तुम्हें हिंदुस्तान तो क्या ज़ारा खान, आर्यनगर तक भी नहीं पहुंचने देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे ही इलाके में रहकर हम ही को ललकार रहे हो भाई। शाबाश। तुम यहां से वापस नहीं जा पाओगे। बस इतनी बोरियां? इस पर तो 10 बोरियां और आ सकती है। जानवर के ऊपर और बोझ डालोगे तो वो मर जाएगा सरकार। बेचारे पर दया कीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम हमें उपदेश दोगे? माफ कीजिए सरकार। माफी नहीं, दया। देखना चाहते हो कि हम कितने दयालु हैं? वीर, क्या सोचा तुमने कि इन श्रमिकों का मसीहा आकर खत्म हो गया है, तो अब इन श्रमिकों पर जितना चाहे जुल्म कर लो। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, मैं सबसे पहले धर्म को वापस आर्यनगर में लाऊंगा। उसके बाद उसे तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा, और फिर बाद में इन श्रमिकों को मैं आज़ादी दिलवाऊंगा। तो तुम मुझे ये बताओ
कि जयवर्धन धर्म को लेकर कहाँ गया है। मुझे कुछ नहीं पता। पता तो तुम्हें सब है अग्नि, और मैं तुमसे गुलवा के रहूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। अभी पता चल जाएगा। क्या कहा था तुमने? कि इस पे 10 बोरियों को रखने की और जगह है। बोरियां डालो। अब इस गाड़ी को तुम खींचोगे अग्नि। चलो आगे बढ़ो। बताओ जयवर्धन धर्म को लेकर कहाँ गया है? बताओ। मुझे नहीं पता। तुमसे रुकने के लिए किसने कहा? इसे खींचते रहो। बैलगाड़ी को खींचो। बढ़ा के बढ़ा। मत मारो मुझे। अग्नि बस मुझे ये बता दो कि धर्म का है, मैं तुम्हें मारना बंद कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मत मारो। मुझे कुछ नहीं पता। बस और मत मारो मुझे, और मत मारो। नहीं मारूंगा, पर तुम मेरे सवाल का जवाब दो। जयवर्धन धर्म को लेकर कहाँ गया? कहीं गजनी क्यों? वो धर्म को जरा खान के हवाले करने का। हिंदुस्तान का विदेशी दुश्मन उसके पास क्यों? ताकि धर्म को मारकर सारा खान पिताजी को आर्यनगर का सिंहासन दिला दे। और इसके बदले में पिताजी सारा खान को हिंदुस्तान दिलवा दे। श्याम, इसे कैद में रखना। देखना कहीं ये भाग ना जाए। अगर ये भाग गया तो ये जयवर्धन और महामंत्री को सब कुछ बता देगा। और रात को मंदिर जाना और वहां से माँ और महाराज को ले आना, उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देना। चलो। और तुम? मैं घर नहीं जा रहा हूँ।